हो रहा है ये सब? आओ उस ऑफिसर को बुलाओ जो इस केस को हैंडल कर रहा है। यस सर। कैन सर? And with this, so many cases are pending, and you are paying attention only one case. ऐसा क्या है उस केस में? ऐसे करोगे केस सॉल्व तुम? पता है मीडिया कितने सवाल पूछ रही है मुझसे, थक चुका हूँ मैं उनके सवालों के जवाब देते देते। तुम्हें पता है मीडिया गिद्धू की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है, थक चुका हूँ मैं उनके सवालों के जवाब देते देते। बड़े अफसोस की बात है कि लोगों का विश्वास उठ चुका है क्राइम ब्रांच से। तुम्हें इस केस से हटा दिया गया है। ये लो अपना सस्पेंशन ऑर्डर और जाओ। सकते हो तुम। आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं सर? सर ये सही नहीं है सर। आई एम श्योर someone has given wrong information to you against me. Please try to understand sir. सर ये क्रिमिनल्स की साजिश है मुझे इस केस से हटाने की, और आप इसी साजिश के शिकार होने जा रहे हैं। आप सीनियर ऑफिसर हैं सर, कुर्सी पर बैठ के आप ऑर्डर करते हैं, लेकिन असली जान की बाजी तो हम जूनियर ऑफिसर लगाते हैं। दिन भर हम क्रिमिनल्स के पीछे भागते हैं, उनकी गोलियों का सामना करते हैं। जानते हैं सर, हमारे घर वाले खौफ में जीते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि हम घर वापस लौट के आ पाएंगे या नहीं। पता नहीं क्रिमिनल्स की किस गोली किस बंदूक पे हमारा नाम लिखा होगा, और कब जिनकी मौत के आगे घुटने देख दे। सर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस केस के बहुत करीब पहुंच चुका हूं सर। उस केस को मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़ सर मुझे इस केस से ना हटाएं। ऐसा क्या है उस केस में? सर आज से 2 साल पहले उस बच्चे के माँ बाप को बाप से उड़ा दिया गया। क्या कसूर था सर उसका? सर उस बच्चे की चीखें आज भी मेरे कान में गूंजती रहती है, दिन रात मुझे सोने नहीं देती सर। इसलिए ये केस मेरे लिए अहम है सर। मैं उस बच्चे को इंसाफ दिला के रहूँगा सर। फिर चाहे आप मुझे सस्पेंड करें या डिसमिस करें सर, मैं पीछे नहीं हटने वाला सर। मैं उस बच्चे को इंसाफ दिला के रहूँगा सर। देखो विजय, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो, क्राइम ब्रांच की शान हो तुम, पर क्या करूँ, हाई कमांड का ऑर्डर है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम एक काबिल ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने भरोसे पे 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। इन 3 दिनों में जो कर सकते हो कर लो। ये लो फाइल। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट विजय। हेलो रंगा, तुम अपने आदमियों को ले लो और उस बच्चे को खत्म कर दो। वो बच्चा बचना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसे खत्म कर दो। और हाँ सुनो, शहर में बम फोड़ दो हर जगह, ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी बड़ी गैंग का हाथ है। जाओ जल्दी। अब आएगा मजा पुलिस और चोर का खेल खेलने में।
बॉस इसको होश आ रहा है। क्या इसको हो जा रहा है? बांध दो उसको। छूटने ना पाइए। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दो मुझे। तेरे भाई से पैसे लेने हमने। यार छोटा भाई नहीं अभी तक आया। चलो मैं कॉल करके पता करता हूँ उसको। बॉस फोन आ रहा है। देख किसका फोन है, देख। इसके भाई का है। मुझे दे फोन। हेलो हेलो। तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। क्या? उसकी सलामती चाहता है तो 20 लाख लेके पुरानी हवेली में आ जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ तो एक और बात सुन, जरा सी चालाकी की तो या पुलिस को बताया तुम्हारे भाई को मैं बाहर डालूंगा। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, फोन रख, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। राठौर, यस सर। उस केस की फाइल लाए हो? जी सर लाया हूँ। लाओ, दो मेरे पास। ये लो सर। और सुनो, जो भी इस केस में सस्पेक्टेड है उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाओ। तुरंत जाओ। जी सर। तुम कुछ कहना चाहते हो? जी सर। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर खबर मिली है कि वो बच्चा किडनैप हो गया है। क्या? जी सर। जी बच्चा सर। किडनैप हो गया? जी सर। चलो तुरंत मेरे साथ एक टीम को तैयार करो और मेरे साथ चलो। राठौर, तुम एक काम करो, तुम बच्चे को ढूंढो और मैं क्राइम सीन पे जाता हूँ, बच्चे के घर पे होके आता हूँ। ठीक है सर। तुरंत जाओ। राठौर, चारों तरफ ढूंढो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस घर में। जाओ तुरंत। सर वहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला उस घर में। जानता हूँ राठौर, वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता। तुम एक काम करो, उस बच्चे की कॉल रिकॉर्ड निकालो, देखते हैं क्या मिलता है। मुझे लगता है ये केस जल्दी क्लोज होने वाला है। ठीक है सर। ओके, जाओ। हेलो, हाँ भाई बताइए, उस जगह पे आ गया? हाँ भाई, मैं आपकी बताई हुई जगह पे आ गया हूँ। हाँ उधर रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ चल। मेरा भाई किधर है? पैसे किधर हैं? पैसे मेरे पास है। मर साथ चला के करता है, हाँ मर साथ चला के करता है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो आदमी पकड़ा गया सर। उसे मेरे पास ले आओ। सर पता चला है वही मास्टरमाइंड है। उसे मेरे पास ले आओ और सारे सबूत जो उसके खिलाफ है वो भी लेके आ जाए। ओके सर, हम अभी आ रहे हैं। जय हिंद सर। ओके ओके, जल्दी आ जाओ। ओके सर। चलो चलो अंदर, चलो सर। बैठो नीचे। तुम हो इस पूरे केस के मास्टरमाइंड। नहीं साहब, मैं नहीं हूँ। ये सारे सबूत, ये कॉल रिकॉर्ड्स तुम्हारे खिलाफ है। इस फाइल में तुम्हारा सारा जुर्म, काला चिट्ठा, सब कुछ है इसमें। तुमने क्या क्या क्राइम किए उस सब की रिपोर्ट है इसमें। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। साहब मैं उस आदमी की कंपनी में काम करता था, मैनेजर के तौर पे। मैंने उसकी कंपनी में बहुत गफला किया। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया एक दिन। उस आदमी ने फिर मुझे एक्सपोज करने की धमकी दी। उस आदमी ने मुझे धमकी दी कि वो मुझे एक्सपोज करेगा सबके सामने। साहब
मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरी बहुत बेइज्जती की सबके सामने। बस साहब, तभी मैंने सोच लिया इस हरामजादे को मैं खत्म कर दूंगा। फिर मैंने अपने आदमी रंगा को उसे खत्म करने के लिए भेज दिया और मेरे आदमी ने उसे रास्ते में ही बम से उड़ा दिया, उसकी गाड़ी को। उसके बीवी बच्चे सब मारे गए, बस एक लड़का बच गया। मैं उसे भी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया। फिर मैंने अपने आदमी से दोबारा कहा कि उस बच्चे को उठा लो और उसके भाई से किडनैपिंग के पैसे मांगो। क्या कसूर था उस बच्चे का जो तुमने उसके साथ इतना गलत किया? उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था साहब। मैं बस पुलिस को गुमराह करना चाहता था। मैं चाहता था कि पुलिस गुमराह हो जाए और उन्हें लगे कि इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ है। बस इसलिए साहब मैंने उसे, और मैं ये सब करने के बाद बाहर भाग जाना चाहता था, विदेश भाग जाना चाहता था। लेकिन ऐन मौके पर तुम्हारी पुलिस यहाँ पे पहुंच गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। अफसोस होता है मुझे कि पढ़े लिखे लोग ऐसे गलत काम करते हैं। छोड़ो ना साहब, 5 करोड़ दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ। तुमने मुझे बाकी अफसरों की तरह रिश्वतखोर समझा हुआ है। तुम्हारा पाला अभी तक किसी ईमानदार ऑफिसर से नहीं पड़ा। तुम्हें मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दूंगा। राठौर, इसे ले जाओ और इसकी चीखें मुझे मेरे कैबिन तक सुनाई देनी चाहिए। यस सर। जाओ, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर।